हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड 4 में देखा कि रुद्र के दोस्त हवेली पहुंचते हैं और रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। अब आगे एपिसोड 5 मेघनाथ मंदिर की कहानी। रुद्र जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो शॉक्ड रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सामने एक पतली दुबली सी सुंदर सी लड़की जिसने कुर्ती और जीन्स पहना था, कान में छोटी छोटी बालियाँ, माथे पे काली बिंदी और गले में स्कार्फ पहना था। वो कोई और नहीं, तन्वी थी, जिसे रुद्र एकटक देखे जा रहा था और तन्वी भी रुद्र को देखे जा रही थी। दोनों 4 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी रुद्र की माँ लता कहती है, कौन है बेटा? रुद्र बिना पीछे देखे तन्वी को देखते हुए कहता है, माँ तन्वी। तो आयशा कहती है, कौन तन्वी? तो रुद्र कहता है, मेरी दोस्त। फिर मेघना कहती है, भैया उसे अंदर भी बुलाओगे या बाहर ही रखोगे? तभी रुद्र हकलाते हुए कहता है, हाँ हाँ आओ ना तन्वी, आओ आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? फिर रुद्र दरवाज़ा बंद कर देता है। तन्वी अंदर आती है और सबको नमस्ते कहती है और अपने दोस्तों से खुशी से गले मिलने लगती है। तभी संतोष कहता है, अरे बेटा इतनी रात को क्यों आई? तो तन्वी कहती है, अंकल मेरी ट्रेन छूट गई थी, फिर जिस ट्रेन से मैं आई वो भी लेट थी और रात के 8 बज चुके थे। मुझे एक ऑटो मिला जो मुझे दास गाँव छोड़ गया। उसके बाद मैं दूसरे ऑटो का इंतज़ार करते रही लेकिन ऑटो नहीं मिला। फिर आयशा कहती है, तो फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तो फिर तन्वी कहती है, अंकल मैं वहाँ खड़े होकर इंतज़ार ही करी थी कि तभी एक अंकल आए जो बाइक से थे। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैंने बताया तो उन्होंने कहा मैं भी उसी गांव जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। तो मैं उनके साथ चले आई। तो फिर मेघना कहती है, दीदी क्या आपने उनका नाम पूछा था? तो तन्वी कहती है, नहीं मैंने तो उनका नाम नहीं पूछा, लेकिन उनके बाइक पर बिरजू लिखा था। तन्वी के इतना कहते ही सब एक साथ बोलने लगे, क्या बिरजू? बिरजू? फिर तन्वी कहती है, हाँ बिरजू में ऐसा क्या है जो सब ऐसे शॉक्ड हो रहे हो, जैसे मैंने भूत का नाम बोल लिया हो? आयशा दौड़ते हुए रसोई में जाती है और वहीं से चिल्लाते हुए कहती है, तन्वी बेटा वहीं खड़े रहना जहाँ खड़ी हो। आयशा रसोई से 4-5 लाल खड़ी मिर्च, कुछ 7-8 राई के दाने और नमक अपने बाएं हाथ में की मुट्ठी में लेते हुए आती है और फिर तन्वी के 7 बार उतारा करती है और फिर रसोई में जाकर उसे जला देती है। फिर अनन्या कहती है, ये क्या था? तो आयुष कहता है, इसे उतारा कहते हैं। फिर समीर कहता है, उतारा क्या होता है? और फिर आयुष कहता है, उतारा इसे कहते हैं अगर हम कहीं दूर से आते हैं और हमारे साथ कोई बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर जाती है तो उतारा करने से वो हमारा पीछा छोड़ देती है और लौटकर चले जाती है। तभी आयशा रसोई से वापस आ जाती है। फिर अनन्या कहती है, ये कैसा अंधविश्वास है? फिर आयशा कहती है, ये अंधविश्वास नहीं है, जाओ रसोई में देखो, मिर्च जलने से क्या कहीं भी गंध आ रही है? किसी को खांसी हो रही है? आयशा सर पे हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान कौन सी बला लेकर ये घर आ गई है, पता नहीं। फिर लता कहती है, बेटा तुमने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया, हम तुम्हें लेने चले आते। तो फिर तन्वी कहती है, आंटी दास गांव में ही मेरी फ़ोन की बैटरी चली गई थी और वो स्विच ऑफ हो गया था, मुझे कहीं भी कनेक्शन नहीं मिला कि मैं चार्ज करके आप लोगों को कॉल कर सकूं। फिर लता कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब सब सोने चलो, बहुत रात हो गई है और तन्वी भी थक गई होगी। फिर सब सोने चले जाते हैं। फिर पीयूष कहता है, तन्वी तो बिल्कुल नहीं बदली, वही माथे पे काली बिंदी, गले में स्कार्फ और कान में छोटी छोटी बालियाँ। तो तन्वी कहती है, मुझे बदलने की आदत नहीं है, लोग कुछ दिन में ही बदल जाते हैं। मैं तो जिससे दोस्ती करती हूँ उससे दोस्ती निभाती हूँ और जिससे दुश्मनी करती हूँ उससे दुश्मनी निभाती हूँ। समीर समझ जाता है यह तंज रुद्र के लिए था। फिर तन्वी कहती है, क्या यहाँ बस इतने ही लोग हैं? आयुष कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तन्वी कहती है, मेरा मतलब कल शादी है और कोई गेस्ट भी नहीं है।
फिर अनन्या कहती है, हाँ मैं भी यही सवाल पूछने वाली थी रुद्र से। रुद्र बता ना, कोई क्यों नहीं है? तो रुद्र कहता है, वो जल्दी जल्दी में शादी हो रही है तो ज़्यादा गेस्ट नहीं आ रहे, और बाकी के हमारे जो गेस्ट हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो बलमा टोला और दास गांव में ही हैं, तो वो कल आ जाएंगे। फिर उसके बाद पीयूष पूछता है तन्वी से, क्या तुम अभी क्या कर रही हो, मतलब कौन सा काम कर रही हो? तो करिए, मैं अभी जॉब कर रही हूँ। तो कहाँ पे? तो तन्वी बताती है, मैं पावर प्लांट में जॉब कर रही हूँ। तो फिर पीयूष कहता है, वाह यार तेरा अच्छा है, तू और रुद्र जो पढ़ाई की है वही जॉब कर रहे हो। तुम दोनों ने मन लगा के पढ़ाई भी की थी, क्लास में हमेशा टॉप भी आते थे और हमेशा फेमस भी रहते थे। फिर अनन्या कहती है, हाँ यार, तुम ही दोनों ने अपने पढ़ाई का सही उपयोग किया है, हमारे तरह नहीं। कोई फोटोग्राफर है, कोई राइटर है, कोई मॉडल है, तो कोई पीयूष की तरह नल्ला है। यह बोल के सब हंसने लगते हैं। फिर अनन्या कहती है, याद है कॉलेज में क्या हुआ था? तन्वी कहती है, यार छोड़ना पुरानी बातें, मुझे ये सब याद करके अपने सर में दर्द नहीं करना। तो रुद्र कहता है, हाँ लोगों से बात करने के लिए, दुनिया को दिखावा करने के लिए टाइम है, लेकिन किसी की बात सुनने और समझने के लिए समय नहीं है। फिर समीर कहता है, अगर तुम दोनों को लड़ना ही था, एक दूसरे को तंजी कसना था, फ़ोन पे क्यों नहीं, या सामने मिल के क्यों कर रहे हो ऐसे? अब तो रुद्र की शादी भी हो रही, फिर ये सब करने का क्या मतलब है? तो तन्वी कहती है, मैं तो बस किसी का कुछ सामान लौटाने आई थी, वो लौटा कर मैं चले जाऊंगी। पीयूष कहता है, कौन सा सामान? पीयूष इतना ही बोला था कि तभी ऊपर वाले कमरे से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। रुद्र ऊपर वाले कमरे में दौड़ के जाता है, बाकी दोस्त भी उसके पीछे चले जाते हैं। ऊपर वाला कमरा खोलता है तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वो आंखों के इशारे से पानी के जग की तरफ दिखा रहा था। फिर रुद्र उन्हें पानी पिलाता है। बाकी सारे दोस्त आ जाते हैं और बोलते हैं, ये कौन है? रुद्र कहता है, ये मेरे दादाजी हैं, ये ना चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं। मैं तुम लोगों को इनसे मिलवाने वाला था, लेकिन तुम लोग जब आए तो ये सो रहे थे और फिर रात काफ़ी हो गई थी, मैंने सोचा सुबह मिलवा दूंगा, चलो अभी मिल लो। तो रुद्र बारी बारी से सबका परिचय कराता है अपने दादाजी से। फिर दादाजी को सब प्रणाम करते हैं। फिर मोती जो कुत्ता था वो पीयूष को देख के भौंकने लगता है। तो फिर रुद्र कहता है, अरे मोती, इन सब पे मत भौंको, ये हमारे दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं। तो कहता है, तेरा कुत्ता तो बड़ा अच्छा है। रुद्र कहता है, ये इस घर का और दादाजी का रखवाला है, देखा नहीं अभी दादाजी को प्यास लगी थी तो ये कैसे भौंक भौंक के बता रहा था। फिर सब सोने चले जाते हैं। फिर रुद्र कहता है, तन्वी और अनन्या दोनों चलो मेघना के रूम में सो जाना। तो समीर कहता है, क्यों, हम सब साथ में सो रहे थे तो साथ में ही सोते हैं। रुद्र का, नहीं मुझे नींद नहीं आएगी, ये लोग को बोलो ऊपर ही सोने के लिए। रुद्र अनन्या को कहता है, चलो अनन्या। अनन्या और तन्वी जाने लगते हैं। तभी अनन्या तन्वी का एक बैग ले लेती है और तन्वी दूसरा बैग लेके जाने लगती है। फिर पीयूष कहता है, तन्वी जरा रुकना। तन्वी रुक जाती है। पीयूष धीमी आवाज़ में कहता है, क्या तुम जिनके साथ आई थी तुमने उनका चेहरा देखा था? तन्वी कहती है, नहीं यार, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा चादर से ढक रखा था। तो पीयूष बोलता है, ठीक है, अभी तन्वी एक दो सीढ़ियाँ चढ़ती ही हैं। फिर तन्वी मुड़ती है, कहती है, पीयूष। फिर पीयूष कहता है, हाँ बोलो। तो तन्वी कहती है, मैंने उनका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उनका हाथ जला हुआ था। यह बोलकर तन्वी तो सीढ़ियों के ऊपर से जाने लगती है, लेकिन यह सुनकर पीयूष पूरा काँपने लगता है और पसीने से भीग जाता है। फिर सभी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सब थकान के कारण सोए हुए रहते हैं, लेकिन आयुष की नींद सबसे पहले खुल जाती है। घड़ी में लगभग 5 बज रहे थे। आयुष बाहर निकलता है। मेन दरवाज़ा खुला हुआ था और गांव के नज़ारे का लुत्फ़ उठाता है। रुद्र के घर के पीछे पहाड़ियाँ थी, मतलब उस गांव के पीछे पहाड़ियाँ थी जिधर से सूरज निकलते हुए दिख रहा था, और आयुष को यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा और सूर्य को निकलते हुए देखकर आयुष बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। तभी उसकी नज़र रामू काका पर पड़ती है जो बगीचे में झाड़ू लगा रहे थे। आयुष उधर जाने लगता है। फिर उसे शंखनाद की आवाज़ सुनाई देती है। फिर आयुष आगे बढ़कर रामू काका से कहता है, रामू काका, ये शंख की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो रामू काका कहते हैं, बेटा
तुमने जो कल टीले पे एक मंदिर देखा था, अद्भुत सा मंदिर, वहीं से आ रहा है ये आवाज़। फिर आयुष कहता है ये तो बहुत दूर है यहाँ से, फिर यहाँ तक आवाज़ कैसे आ सकता है। रामू काका कहते हैं यही तो चमत्कार है उस मंदिर का, वो एक चमत्कारी मंदिर है। तो आयुष कहता है रामू काका मुझे वो मेघनाथ मंदिर की कहानी सुनाइए ना। और रामू काका कहते हैं तुम क्या करोगे ये जानकर। तो आयुष कहता है मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मैं उसमें कुछ लिखना चाहता हूँ इसके बारे में। फिर रामू काका कहते हैं पहले वादा करो कि तुम इस बात का मजाक नहीं उड़ाओगे। फिर आयुष कहता है ठीक है काका, मैं वादा करता हूँ मैं मजाक नहीं उड़ाऊँगा और मैं ध्यान से सुनूँगा। फिर रामू काका झाड़ू लगा के हाथ धो लेते हैं और उसे एक प्लास्टिक की कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, और वो भी वहाँ खुद बैठ जाते हैं और बताते हैं सदियों पहले जब घड़ी नहीं थी, समय को पहर से जाना जाता था, परछाइयों से जाना जाता था कि अभी कौन सा पहर हुआ है और किस समय सोना चाहिए, सूर्यास्त के बाद किस समय खाना बनाना चाहिए। लोगों ने अपने अपने तरीके से समय को जानने की उस समय में कोशिश की थी और धीरे धीरे फिर घड़ी आ गई। तो आयुष कहता है हाँ आप सही बोल रहे हैं। फिर रामू काका आगे बोलते हैं सदियों पहले एक गांव था जो बहुत खुशहाल और हरा भरा था, ना ही अनाज की कमी थी और ना ही जल का, सब बहुत खुशी से रहते थे। फिर वहाँ पे एक नियम था, रात के 8 बजे सब खाकर सो जाते थे और 8 बजे के बाद कोई जगता नहीं था, ना ही अपना कमरा खोलता था, दरवाज़ा खोलता था, क्योंकि उनका मानना था कि 8 बजे के बाद बुरी आत्माएं घूमती है और अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे उन्हें आवाज़ देंगे तो वो हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगे। फिर एक दिन एक फ़कीर बाबा आते हैं। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, वो फ़कीर बाबा पूरी तरह से भीग चुके थे और उन्हें भूख भी लगी हुई थी। वो अपने काली कटोरी लेकर एक गेट पे जाके दस्तक देते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर एक एक करके बाबा सभी गेट पे दस्तक देते हैं। उस गांव में लगभग 100 घर थे, लेकिन कोई नहीं दरवाज़ा खोलता है। सुबह होते ही गांव वाले उस फ़कीर बाबा को ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। उनके जाने के बाद गांव में सूखा पड़ने लगा, बारिश नहीं हुई सालों तक। 1 साल तक बारिश नहीं हुई। 1 साल भी कैसे कैसे बीत गया। जो उन्होंने अनाज बचा के रखा था वो खाते और गुजारा करते। 2 साल और बीत गए, मतलब 3 साल बारिश नहीं हुई। तीसरे साल से उन लोगों ने सब साथ में मिलकर एक जगह खाना बनाने लगे। पर्याप्त ही भोजन था जो सबके मतलब पेट भरने के अनुसार ही बनता था, और पानी भी बहुत कम था। सब थोड़ा थोड़ा ही पीते और बचा के रखते। सबका कहना था कि उस फ़कीर बाबा का श्राप लगा है इस गांव को, ये खुशहाल गांव उजड़ गया क्योंकि हमने उन्हें खाना नहीं दिया। 3 साल के बाद जब वो लोग सब खाने के लिए बैठे थे, अभी खाना परोसा ही गया था कि तभी वही फ़कीर बाबा अपने काले कटोरी के साथ आकर बैठ जाते हैं उन लोगों के साथ और कहते हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। उनकी आवाज़ से सब जान जाते हैं कि वही बाबा है। तो उसमें से कुछ लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम लोग अपना खाना में से कुछ कुछ उसे दे देते हैं। तो वो लोग अपने खाने में से कुछ कुछ उन्हें दे देते हैं। दिखने में तो वो कटोरी छोटा सा था, लेकिन भरता नहीं है। फिर गांव में जितने लोग थे वो सब अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, फिर वो कटोरी भर जाती है। बाबा सब के साथ बैठकर भोजन करते हैं। फिर पानी की बारी आती है, फिर 5-6 लोग उस कटोरी में पानी डालते हैं, फिर भी कटोरी नहीं भरता। फिर सब मिलकर गांव के सारे लोग थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, फिर कटोरी भर जाता है। फिर बाबा उठते हैं और कुछ दूर जाकर मिट्टी खोदते हैं, उसमें एक बीज डालते हैं और कटोरी का सारा पानी उसमें डाल देते हैं और आगे जाने लगते हैं। उन लोगों ने बहुत कोशिश की बाबा से बात करने की, उन्हें रोकने की, लेकिन बाबा कुछ नहीं सुनते न रुकते हैं, वो चले जाते हैं। उस रात बहुत बारिश होती है, बादल फट जाता है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। 3 साल के बाद उस गांव में बारिश हुई थी, सभी लोग बहुत खुश थे। उनका अनाज पानी सब लौट आने वाला था, फिर से वैसा ही गांव होने वाला था खुशहाल। सुबह होते ही स्वयंभू मंदिर टीले पे प्रकट हुआ था, पहाड़ी के चोटी पर। स्वयंभू मंदिर मतलब जो स्वयं प्रकट होता है।
सब आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ तो मंदिर नहीं था, अचानक से इतना अनोखा और सुंदर मंदिर कहाँ से आ गया। सब कहने लगे ये उसी बाबा का चमत्कार है, वो खुश होकर हमारी एकता देखकर हमें ये वरदान देकर गए हैं। फिर क्या था, क्योंकि वहाँ पे बादल गरजा था, बारिश हुई थी, तो उस गांव का नाम मेघ पड़ गया। और भोलेनाथ की मंदिर थी तो उस मंदिर का नाम मेघनाथ मंदिर पड़ गया। और जो बाबा ने बीज रोपा था वो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ बना था। और वो बरगद का पेड़ मेघ गांव के स्कूल के पास है, जिसमें उस औरत को बांध के जला दिया गया था। अभी बाबा कहानी सुना ही रहे थे कि तभी आयुष की नज़र बाबा के हथेली पर पड़ती है, जिस पे हरे रंग का त्रिभुज का निशान बना था। आयुष कहता है, बाबा ये निशान कैसा है? बाबा कहते हैं, ये तो बंधुआ मजदूरी का निशान है। आयुष कहता है, क्या? ये प्रथा तो वर्षों पहले बंद हो चुकी थी। तो फिर बाबा कहते हैं, काका कहते हैं, बेटा यह शहर में बंद हो चुकी थी, किताबों में दबकर रह गई, लेकिन गांव में अभी तक ये प्रथा चलती आ रही है। मेरे पूर्वज ये प्रथा निभाते आ रहे हैं, और मैं ही नहीं, मेरी बहू और मेरी पोती लाली, वो भी बंधुआ मजदूर है। फिर आयुष कहता है, आपकी बहू भी है? काका कहते हैं, हाँ। तो कहाँ है वो? तो काका कहते हैं, उसकी माँ बीमार थी, इसलिए वो मायके गई है अपनी बेटी के साथ। फिर आयुष कहता है, आपका बेटा कहाँ है? वो तो इस दुनिया में नहीं है। आयुष दुख प्रकट करता है, कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन आपकी बेटी की मौत कैसे हुई? तो फिर काका कहते हैं, उसे उसी चुड़ैल ने मारा, उसकी आत्मा ने मारा। फिर आयुष कहता है, पर क्यों? काका कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मिलकर उसे जलाया था उसमें मेरा बेटा भी शामिल था। क्या सच में तन्वी उस बिरजू के साथ आई थी? और ये औरत सच में जितने लोगों ने उन्हें मारा था वो सबको मार देगी या मार चुकी है? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।